तथा एकता जिंदाबाद 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 तथा एकता जिंदाबाद 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 भारत माता की जय भारत माता की जय वंदे मातरम वंदे मातरम जय श्री राम। वैसी जगह नौकरी करने से क्या फ़ायदा जहां हम पूर्ण शिक्षक का दर्जा हमको प्राप्त था और हमारा चपरासी हमारे विद्यालय में 45,000 वेतन पाता है, जो कि प्रबंधक के द्वारा वो भी नियुक्त होता है। अगर हम 12,000 के वेतन पे हम नौकरी सर्विस करेंगे तो एक दिन चपरासी हमसे कहेगा कुर्सी लाओ पानी लाओ, तो उससे अच्छा है सल्फास खा के मर जाना। आगामी साल लोकसभा के इलेक्शन है, विपक्षी पार्टियां तमाम मुद्दों तलाश कर रही हैं जो भाजपा के खिलाफ चल सके और उसको उठा सके। इस वक्त हम लोग लखनऊ के माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में मौजूद हैं और 19वां दिन है। तदार शिक्षक जो अपनी वेतन को लेकर मांग कर रहे हैं, आज वो 19 दिनों से मांग कर रहे हैं कि हमारी जो समस्या है उसका हल निकले। वो खुद कहते हैं कि हम भाजपा के कार्यकर्ता हैं और भाजपा के कार्यकर्ता के साथ ऐसी नाइंसाफ़ी होना एक बड़ा सवाल खड़ी करती है। हमारे साथ इस आंदोलन के जो संयोजक है राजमणि जी, उनसे बात करेंगे। राजमणि जी, 19 दिन हो गए हैं, क्या कुछ हल निकला इसका? अभी कोई हल नहीं निकला भाई साहब। 2 दिन डायरेक्टर साहब ने बुलाया था, उन्होंने हल के क्रम में उन्होंने हमारा इरादा पूछा, तो मैंने डायरेक्टर महोदय से कहा हमारे इरादे स्पष्ट हैं, बड़े बड़े मोटे अक्षरों में इरादा हमारा लिखा गया है और ज़ोर ज़ोर से हम लोग गुहार भी कर रहे हैं, आपके क्या इरादे हैं उसको स्पष्ट करिए। तो उन्होंने इरादा अपना जाहिर किया शिक्षा मित्र और पूल टीचर और व्यावसायिक शिक्षक की जैसी। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से, वैसी जगह नौकरी करने से क्या फ़ायदा जहां हम पूर्ण शिक्षक का दर्जा हमको प्राप्त था और हमारा चपरासी हमारे विद्यालय में 45,000 वेतन पाता है, जो कि प्रबंधक के द्वारा वो भी नियुक्त होता है। अगर हम 12,000 के वेतन पे हम नौकरी सर्विस करेंगे तो एक दिन चपरासी हमसे कहेगा कुर्सी लाओ पानी लाओ, तो उससे अच्छा है सल्फास खा के मर जाना। लेकिन उस विद्यालय में फिर पुनः उस स्थिति में नौकरी करना मुश्किल काम सा लगता है। कितने कुछ बदलाव आए इस आंदोलन में? 19 दिनों से लोग आपके साथ जुड़े हैं, कभी संख्या ज़्यादा रही कभी कम हुई, क्या कुछ समस्याएं रहीं? समस्याएं तो बहुत कुछ हैं, क्योंकि वेतन प्राप्त नहीं हो रहा है, यहाँ लोगों को रहने में खाने में बड़ी तकलीफ़ें आ रही हैं। लेकिन मजबूरी भी है, जो घर की दशा है वो शिक्षकों से देखी नहीं जाती है। जब बाप दवा के बिना करा रहा होता है अपनी मर्ज से, जब बेटा ये कहता है कि पापा भी एडमिशन नहीं हुआ, आज क्लास टीचर पूछ रहे थे कि अब मत आया करो विद्यालय, तो पीड़ित दुखी होकर के फिर अपना गेहूं धान बेच करके पड़ोसी से उधार मांग करके फिर याचना के कार्यक्रम में वो सम्मिलित होता है। मजबूरियां बहुत हैं हमारे शिक्षकों के पास, लेकिन इनके पास कोई विकल्प नहीं है, चारा नहीं है। घर में ऐसी परिस्थिति, ऐसा माहौल नहीं कि घर पे भी वेट कर सकें, इस समस्या को जो है ये कुछ दिन के लिए इंतज़ार कर सकें, क्योंकि घर की परिस्थितियाँ बहुत बदली हुई हैं। राजमणि जी, आपने खुद कहा कि आप भाजपा के कार्यकर्ता हैं, आप लोग भाजपा के सपोर्टर हैं। जब वार्ता के लिए आप लोग गए, खबर ये भी है कि भाजपा के कुछ बड़े नेता भी शामिल थे, उनकी तरफ से क्या कुछ आपके लिए कहा गया? भाजपा के हमारे शिक्षक MLC थे, उन्होंने कहा मुख्यमंत्री से वार्ता हुई, मुख्यमंत्री ने डांटा भी डपटा भी है कुछ अधिकारियों को। अभी मेरे बात समझ में नहीं आई, अगर डांटा गया होता तो DIS डायरेक्टर महोदय ऐसी बातें न करते कि आपको पूल टीचर बना दिया जाए, क्योंकि उनको पता है शिक्षा मित्र की नियुक्ति इंटर पास होती है और गांव का उप प्रधान जो अंगूठा छाप होता है वो नियुक्ति करता है, और मात्र 11 महीने के लिए होती है। दूसरे सत्र में उसका अप्रूवल लेना होता है, वो तो सेटिंग गेटिंग से अप्रूवल हो जाता, नहीं तो फ्रेश नियुक्ति होनी चाहिए, जिसकी मेरिट सबसे टॉप हो उसकी होनी चाहिए। हम पूर्ण शिक्षक थे, हम B.Ed हैं, हम B.Ped हैं, हम MA हैं, हमारी कोई क्वालिफिकेशन में कमी नहीं है, हमारी कोई डिग्री फर्जी नहीं। दुर्भाग्य यही है, हमारा पछतावा यही है, डिग्री सारी हैं, हम भी चयन बोर्ड से चयनित होकर के आ जाते, लेकिन इनकी समस्याओं का मैंने सलूशन दिया, इनकी समस्या को मैंने समाधान किया। उस समय हमने विद्यालय में पढ़ाया जब चयन बोर्ड काम नहीं कर रहा था, चयन बोर्ड से अभ्यर्थी नहीं आ रहे थे। आज हमारी सरकार काफ़ी कुछ अच्छा कर रही, चयन बोर्ड समय से गौर हो रहा है, लेकिन हमारी सरकार में इन्हीं अधिकारियों के द्वारा वर्तमान में चयन बोर्ड बन गए, 3200 टीचर रिटायर्ड हो चुके हैं। उनकी जगह आज तक कोई ऐसा इनके पास स्कीम नहीं है कि वहाँ कैसे शिक्षक ज्वाइन कराया जाए। इन परिस्थितियों में हमने पढ़ाया है, तब बच्चे नाम कटा करके जा रहे थे और विद्यालय में ताला बंद होने जा रहा था। प्रबंधक आज 2 साल 3 साल विद्यालय में बच्चों का प्रतीक्षा करता, उसके बाद वहाँ धान और गेहूँ की खेती हो रही होती। उस विद्यालय को हमने सजाने संवारने का काम किया। मैं आज तो ये कहते हैं मैं अविधिक और अवैधानिक हूँ, जब हमसे बोर्ड परीक्षा ड्यूटी लेते हैं तब मैं अविधिक अवैधानिक नहीं हूँ,
जब मुझसे मूल्यांकन कराते हैं, मैं कापी जांचता हूँ, उसका ये ढिढोरा पीटते हैं। बोर्ड की बड़ी परीक्षा है उत्तर प्रदेश की, हमने समय से रिजल्ट घोषित किया और अच्छे परिणाम आए, तब मैं अविधिक अवैधानिक नहीं हूँ, क्योंकि मैं ही कापी जांचता हूँ तब ये रिजल्ट घोषित करते हैं। हमसे चुनाव की बहुत बड़ी प्रक्रिया देश का सबसे संवेदनशील मुद्दा होता है। उस चुनाव की ड्यूटी पे मैं पीठासीन का अधिकारी होता हूँ, प्रथम व्यक्ति होता हूँ। मेरे ही जिम्मेदारी पे पूरे चुनाव का संचालन होता है बूथ का। और उसके बाद ये कहते हैं इनको शर्म नहीं आती है कि हम अविधिक हैं, असंवैधानिक हैं। सारे संवैधानिक काम आप मुझसे लेते हो, अविधिक कहते हो। पहले तो इनको फांसी होनी चाहिए, पहले तो इनको सज़ा होनी चाहिए, पहले तो इनका वेतन रुकना चाहिए, पहले तो इनके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए। हम ही अकेले को क्यों आप फांसी पे लटका रहे हैं? राजमणि जी, 19 दिनों में कितनी बार आपसे वार्ता हुई डायरेक्टर से, या उन्होंने बुलाया या आप खुद गए हों उनसे मिलने? एक बार डायरेक्टर महोदय यहाँ आए थे, 2 बार हमको बुलाए हैं, और उसके बाद अभी और कोई नहीं हुआ और कोई वार्ता किसी भी प्रकार की नहीं हो पाई। तो उनकी तरफ से ये कहा गया है कि शिक्षा मित्र के लिए आप लोग देख सकते हैं, उसके लिए विचार करें। ठीक है, लेकिन आप लोगों ने इसके ऊपर अपनी आपत्ति जताई, तो क्या अब ये माने कि डायरेक्टर साहब ने अपने हाथ खड़े कर दिए? हाँ, ये माना जाए। डायरेक्टर साहब तो ये कहते रहते हैं कि हमारे ऊपर नहीं, मुख्यमंत्री को निर्णय लेना है। और मुख्यमंत्री जी सदन में आश्वासन दिए हैं कि कोई शिक्षक रोड पे नहीं जाएगा, इनका सम्मान वापसी होगी। सम्मान, जब सम्मान केवल जुड़ा हो तो जितना वेतन पा रहे हैं वही, लेकिन सम्मान जब लग जाता है तो हमें लगता है मुख्यमंत्री जी और कुछ देने वाले हैं, 10-20 हज़ार और बढ़ाने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात है, आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि अब इसके पहले हम पैरवी करते तो ये कहते थे हमने नहीं रोक रखा है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने आपका वेतन रोक रखा है। ये आदरणीय मुख्यमंत्री जी को बदनाम कर रहे हैं, ये सबसे शर्मनाक बात है। और हमें ये मालूम है कि वो संत हृदय हैं, वो हमारा वेतन नहीं रोक सकते हैं। इनका एजेंडा माननीय मुख्यमंत्री जी को समझना चाहिए। कुछ वाम सेब के लोग और समाजवादी विचारधारा से जुड़े लोग, ऐसे लोग सरकार को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। ये जानते हैं ज़्यादातर ब्राह्मण और ठाकुर हैं और ये सनातन धर्म को मानने वाले हैं, क्योंकि ये लगातार सुन रहे हैं हम हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, हम सीताराम नाम का जाप कर रहे हैं। इनको लग रहा है कहीं ना कहीं से कि ये भारतीय जनता पार्टी के असली कार्यकर्ता हैं, रोड पर निकल जाएँ, रोड पर कार्यक्रम करें। इनको नहीं पता है हम अध्यापक हैं, जिन हाथों से हमने चाक और डस्टर उठाया है उन हाथों से हम पत्थर नहीं फेंका सकते। आगामी साल लोकसभा के इलेक्शन है, तो ये मान लें कि जो तदार शिक्षक हैं, क्या वो सरकार और प्रशासन गले की हड्डी बन गए? निश्चित हड्डी बन गया है। वो कहीं हमारी सब्र की परीक्षा ले रहा है। वो चाहता है कि हम एक बार मुर्दाबाद बोल दें। ये तो मैं बोल नहीं रहा हूँ, और महाराज जी पे हमको भरोसा और विश्वास है। जहाँ अमृतकाल मनाया जा रहा है, अमृत की वर्षा हो रही है, ये अधिकारी विष पिला रहे हैं हमारे शिक्षकों को, ये महाराज जी को समझना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, हमारे साथ इस आंदोलन के जो संयोजक थे राजमणि, उन्होंने बताया कि 2 बार डायरेक्टर से बात हुई, एक बार डायरेक्टर खुद बात करने आए और एक बार एमएलसी जो थे वो खुद मुख्यमंत्री से बात करने गए। मुख्यमंत्री ने आश्वासन भी दिया है कि इस समस्या का हल निकाला जाएगा, लेकिन जब डायरेक्टर बात करते हैं तो कहते हैं अब मेरे हाथ में कुछ नहीं है, ये अब मुख्यमंत्री इसका हल निकालेंगे। और मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है अगले साल लोकसभा का चुनाव है। क्या ये तदार शिक्षक आंदोलन जो चल रहा है ये सरकार और प्रशासन के एक गले की हड्डी बन सकता है? ये एक बड़ा सवाल उठता है। जनसंदेश टाइम्स के लिए कैमरा पर्सन जिशान खान के साथ आकिब मिराज खान, लखनऊ।